नाउ लेट्स स्टार्ट दिस ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के ना 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं ह्यूमन ब्रेन के, और जिसमें आपके मेजॉरिटली ये आपका सीबीएसई के बेसिकली 10th के बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन ब्रेन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बेसिकली पार्ट होता है। सर एक पार्ट है, दिस इज़ योर ब्रेन। ये आपका हो गया, पेंसिल की जगह रबर चल रही है। या डार्लिंग, नाउ ह्यूमन ब्रेन आपका, तो बेसिकली आपका ये जो ह्यूमन ब्रेन है ये 3 ब्रेन से 3 है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। बेसिकली क्या क्या चीज़ें से, सेरिब्रम हाईएस्ट है बेसिकली, दिस इज योर ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड से पीछे से कनेक्ट होती है, ह्यूमन ब्रेन से पीछे से हिंड ब्रेन है। पीछे पीछे कौन सा ब्रेन है? हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन ये स्पाइनल कॉर्ड से ना कनेक्ट होता है, पीछे वाला ब्रेन। दिस ब्रेन, ये देखो यहाँ पे ना डायग्राम देखोगे, जैसे इस वाले में ये डायग्राम देख रहे हो आप। बेसिकली इसको ना बनाना सीखना पड़ेगा, सब डायग्राम दिया हुआ। हाँ, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये वाला आपका हिंड ब्रेन है, दिस वन। और हिंड ब्रेन के क्या क्या पार्ट है? पोन्स, मेडुला, सेरिब्रम, ये हिंड ब्रेन के पार्ट है। ठीक है, ये आपका मिड ब्रेन है। ठीक है, और दिस वन इज योर फोर ब्रेन। अब ये आपका ना ह्यूमन ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज योर फोर ब्रेन, ये फ्रंट वाला फोर ब्रेन। बीच वाला, पीछे वाला, ये वाला बीच वाला जो होता है, दिस अंदर के साइड वाला, वो हो गया आपका ये मिड ब्रेन, दिस इज योर मिड ब्रेन। और उसके बाद में ये आपका स्पाइनल कॉर्ड से जो कनेक्ट होता है वो आपका होता है हिंड ब्रेन। जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होती है वो आपकी हिंड ब्रेन से कनेक्ट होती है। ठीक है, पीछे से आप टच करके देखोगे तो ये पीछे से जो ब्रेन आ रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है, दैट दिस इज योर हिंड ब्रेन। और आपका ये बीच वाला है, दिस इज योर दिस। तो आपको ये बेसिकली पूरा डायग्राम बना के प्रैक्टिस करके देखनी है पहली चीज, और पता होना चाहिए फोर ब्रेन के क्या क्या पार्ट हैं, प्लस आपका मिड ब्रेन के क्या क्या पार्ट है, एंड योर हिंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं ये पूरे। दिस इज द डायग्राम। अब आ जाते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे जब जाते हैं तो ब्रेन है हमारा हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन होता है सेंटर ऑफ द बॉडी का। हमारी बॉडी में जो पूरा कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है बेसिकली ये किसकी हेल्प से होता है? स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड मैसेज भेजता है, ब्रेन आपका कंट्रोल करता है उस सारे फंक्शन को। तो ब्रेन का माल फंक्शन अगर हो जाता है तो हम अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते अच्छे। लाइक आपको डिसलेक्सिया डायलेक्सिया वाले जो स्टूडेंट्स मिलेंगे, जो बच्चे मिलते हैं, जो बच्चे हैं आज की डेट में, न्यू बीमारियां हैं इस तरह की, ये भी क्या है? ब्रेन की, क्या ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया है, तो उसकी वजह से इश्यूज हैं। तो इसमें हम देखेंगे ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल, और ये हमारा ब्रेन है ना, हम जैसे टच करोगे तो स्किन का बाकी सभी पार्ट ना सॉफ्ट है, बट ये वाला जो पार्ट है ना ये काफी ना हार्ड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में ना काफी, जैसे बहुत सारे नर्व्स नहीं देखी है, नसें सी होती है काफी सारी, लाइक कॉटन वगैरह, सिंपल ले लो, कोई कॉटन के धागे से हैं, इस तरह से बना हुआ है अंदर पूरा सारा का सारा। ये नर्व्स हैं, ये आपकी इस तरह से हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लेयर तो चाहिए होगी ना। तो ये जो ऊपर का जो लेयर है ना, दिस इज योर स्कल, इसको हम बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं स्कल को? क्रेनियम। और स्कल के नीचे एक स्कल है, स्कल के नीचे में अंदर में है बाकी सारे पोर्शन होते हैं। जो ये वाला पोर्शन होता है उसके बाद ये वाला है, दिस वन, दिस इज योर सेरिब्रम। तो स्कल का जो काम है, स्कल इज बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स योर ब्रेन। ये आपका जो ब्रेन क्या है, काफी डेलिकेट बॉडी पार्ट है, जिसके हल्के से माल फंक्शन से इशू बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए नेचर ने हमें इस तरह से बनाया है कि उसको इतना हार्ड बॉडी स्कल से, क्योंकि जब ना इंसान की बॉडी डिकम्पोज होती है ना तो स्कल ही रह जाता है। तो वो हार्ड स्ट्रक्चर है, वो इतना हार्ड स्ट्रक्चर है कि इतनी इजीली डिकम्पोज नहीं होता। तो हम पता कर सकते हैं उससे कि सामने वाली की जो स्कल मिली है, जो स्कल हमें मिली है, आर्कियोलॉजिस्ट को जो स्कल मिलती है वो कितने साल पुरानी है, उससे हम उसकी एज पता कर सकते हैं। तो आगे हमें पता लगता है कि ब्रेन हमारा स्कल, ये हमने देखा, उसके बाद उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। स्कल को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अ क्रेनियम। तो ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंग्स। 3 तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मेनिंग बोलते हैं। 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं इसमें, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेनिंग। MENINGS मेनिंग्स। ठीक है, मेनिंग्स क्या करती है? वो प्रोटेक्ट करती है, ये बॉडी को, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। आगे हम देखते हैं कि आगे तो ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन देखा हमने। उसके बाद ये क्या है? सेरिब्रो
स्पाइनल फ्लूइड से भरा होता है, इसके अंदर में फ्लूइड होता है। ये सेरिब्रम है, सेरिब्रो से इसी से याद करो कि सेरिब्रो फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? सेरिब्रो फ्लूइड भरा होता है, सेरिब्रो फ्लूइड भरा होता है, सेरिब्रो। सेरी यहां तक हो गया, सेरिब्रो, सेरिब्रो, आर जोड़ दो इसमें, आर तो है ही, ओ जोड़ दो बल्कि सिंपल। आप इसमें से ये ले लो, सेरिब्रो फ्लूइड, ठीक है, सेरिब्रो फ्लूइड से भरा हुआ है बेसिकली क्या आपका ये सेरिब्रम, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ये क्या, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड का ये, और ये सेरिब्रो फ्लूइड ना पूरा एंड तक होता है, एंड तक होता है, जो कि आपके ब्रेन को ना मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट करता है। तो कंटिन्यूसली बहुत कई बार होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर दिए जाते हैं ब्रेन को, तो वो मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट करता है। तो पेयर ऑफ कार्नियल नर्व्स होती है इसके अंदर में, जहाँ पे तो पहला हम ब्रेन पढ़ते हैं, आपका फोर ब्रेन पढ़ते हैं, फर्स्ट हमारा ये फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन का पार्ट क्या क्या है? सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है। सेरिब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। तो ब्रॉडली हमने डिवाइड कर दिया 3 कैटेगरी में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो जो सेरिब्रम होता है वो कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ सेरिब्रम, तो फोर ब्रेन है, सिर्फ और सिर्फ किससे बना हुआ? सेरिब्रम का पार्ट होता है मेनली। एंड मिड ब्रेन होता है डज नॉट हैव एनी फर्दर डिवीजन, मिड ब्रेन में कोई भी और फर्दर डिवीजन नहीं होता, मिड ब्रेन है, ठीक है। उसके हमारा जो लास्ट जो हिंड ब्रेन होता है, इसमें पॉन्स होता है, मेडुला होता है और सेरिब्रम होता है। अब इसमें हमने यहाँ तो सेरिब्रम जो है ना बेसिकली इज द मेन थिंकिंग पार्ट। ये जो सेरिब्रम है ये आपका मेन थिंकिंग का जो काम है ना वो इसी पोर्शन का है, थिंकिंग का काम है इसी पोर्शन का है। तो यहाँ पे ये क्या करता है? इट इज अ साइट ऑफ फैकल्टीज, अदर बाकी सारी जो ब्रेन है उनको क्या करता है? फंक्शन करता है उनको, लर्निंग के लिए, रीजनिंग के लिए, इंटेलेक्चुअल, पर्सनालिटी और सारा ये कौन डेवलप करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ये दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल। तो सेरिब्रम हैज अ डिफरेंट एरिया एंड परफॉर्म ए डिफरेंट फंक्शन। जैसे डिफरेंट पूरे एरिया में फैला हुआ है ना, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक फैला हुआ है ना, तो इसका डिफरेंट एरिया में डिफरेंट फंक्शन होता है। इसका एक पोर्शन अगर इतना सा भी खराब होगा तो वो माल फंक्शन हो जाता है। जैसे मशीन में माल फंक्शन होता है, कंप्यूटर में माल फंक्शन देखा है, सेम इसी बेस पे यहाँ पे भी हो जाता है। तो सेंसेशन, कई बार सेंसेशन इश्यूज नहीं होते किसी को, लाइक कुछ भी टच करते रहो उसको सेंसेशन ही चला गया उसका, तो दैट इज व्हाट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये सेरिब्रम है ये एसोसिएट करता है लाइक स्टोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या करता है? ये सेरिब्रम स्टोर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ अ नर्व्स व्हिच इज सिंपली क्या करता है? सप्लाई करता है इन्फॉर्मेशन टू थिंक अबाउट, ठीक है। आगे थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, जिसमें आपका न्यूरल कनेक्शन होता है। दीज आर कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन, ये आगे ब्रेन में आता है, विच इज द मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी। तो मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी, यही चीज बताई थी मैंने आपको कि मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी क्या है? ब्रेन है। फिर आगे बोलते हैं द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आगे हमने पढ़ा कि दे रिसीव, तो आगे करेंगे दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड, उसको फिर आगे इंटीग्रेट करते हैं अपने तरीके से। इसमें आगे देखो, इसमें वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शन, हम जो अपने एक्शन को सोचते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, बैठते हैं, क्लैप करते हैं, ये क्या है? हमारा वॉलंटरी एक्शन है हमारा, विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग वॉट टू डू। किसके ऊपर डिपेंड करता है कि अब ये क्या करना चाहिए इस वक्त में। सो द ब्रेन ऑल्सो हैज टू सेंड अ मैसेज टू द मसल। तो ब्रेन तभी हमारा मैसेज भेजता है किसके थ्रू? मसल्स के थ्रू। एंड दिस इज द सेकेंड वे इन विच अ नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल के थ्रू ना ब्रेन मैसेज भेजता है कि हाँ तुम्हें और ज़्यादा एयर चाहिए, और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो तभी तो मसल्स ब्रीद इन करती हैं। तो दैट्स ऑल। तो द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग द कार्नियल नर्वस सिस्टम, कार्नियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ये कहाँ से अराइज करती है? स्पाइनल कॉर्ड से। फिर आगे बोलते हैं द ब्रेन दस अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन द थिंकिंग। उसके बेस पे ब्रेन एक्शन लेता है जो उसके पास मैसेज आता है। एज यू विल एक्सपेक्ट, जैसे कि हम 4 बच्चे बैठे हैं, 4 बच्चों में ना सबने मैसेज पास किया मेरे पास, मैम ये करा दो, ये करा दो। फिर तुम सबकी रिक्वेस्ट देखते हुए मैं देखूंगी किसको सबसे पहले मुझे मॉनिटर करना चाहिए, कौन सा टॉपिक सबसे पहले पढ़ाना चाहिए। जैसे सपोज जो हाई यील्डिंग वाला है वो मैंने पहले पढ़ाया, तो दैट इज ऑल। ब्रेन भी ऐसे ही फंक्शन करता है, ठीक है। एंड एज यू विल एक्सपेक्ट द अकम्प्लिश थ्रू द कॉम्प्लेक्स डिजाइन, जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन है ब्रेन का,
विद द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन, डिफरेंट पार्ट डिफरेंट इंटीग्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं आउटपुट के लिए। ब्रेन हैज 3 सच मेजर पार्ट्स, नेमली फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। यही बताया था 3 मेजर पार्ट है ब्रेन के। द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट, ये भी बता चुकी थी कि फोर ब्रेन पहला थिंकिंग पार्ट किसका काम है, फोर ब्रेन का पार्ट है। इट हैज अ रीजन रिसीव द सेंसरी इम्पल्सेस, रिसीव करती है, ठीक है, फ्रॉम अ वेरियस रिसेप्टर, डिफरेंट रिसेप्टर से सेंसरी इम्पल्सेस रिसीव करती है, जिसके बाद ब्रेन एक्ट करता है। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, अलग अलग एरिया हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, साइट के लिए एंड सो ऑन। इस तरह से वो डिवीजन होता है अंदर उसमें। जैसे घर नहीं होता, घर के अंदर में एक ड्राइंग रूम है, एक वॉशरूम है, एक आपका किचन है, तो इसी तरह से ब्रेन के जो सेरिब्रम है, जो ब्रेन का जो सेरिब्रम पार्ट है, फोर ब्रेन जो पार्ट है, फोर ब्रेन के अंदर में क्या होता है, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जो अलग अलग सेक्शन के लिए अलॉट होते हैं, अलग अलग कामों के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, दीज आर सेपरेटेड, इनको हम सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएटेड विद द सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड बाय पुटिंग इट टुगेदर विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर। रिसेप्टर जो भी इंफॉर्मेशन देता है उसको वो एक साथ पुट करके उसको रीजनरेट करते हैं, उसको रिप्लाई करते हैं, रिप्लाई बैक। अब जैसे हम वॉशरूम में आए तो वॉशरूम जाने के लिए जा रहे हैं ना, वॉशरूम में, किचन में खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए जा रहे हैं ना, डाइनिंग रूम में क्या कर रहे हैं, हम खाना खाने बैठे हैं। दैट्स ऑल। इस तरह से ब्रेन भी इसी तरह से फंक्शन करता है। Based on all this, a decision is made about how to respond the information passed on the motor areas. तो motor areas जो क्या करती है, डिसीजन पास करती है। इस तरह से इन सभी को एक्यूमुलेट करके, सारी इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से एक्यूमुलेट करके ब्रेन क्या करता है, मोटर एरियाज में इंफॉर्मेशन भेजता है एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द वॉलंटरी मसल्स, और वॉलंटरी मसल्स का कंट्रोल, मूवमेंट कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल और लेग, हमारे लेग की मसल्स, हाउएवर अ सर्टेन सेंसेशन आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग। कुछ सेंसेशन हम देख के, सुन के बता सकते हैं ईजिली। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ, कैसे पता लगता है कि हमने खाना इनफ खा लिया है। स्टमक गिव्स अस सम काइंड ऑफ लाइक फील होने लगता है ना, फीलिंग आने लगती है ना कि हाँ हो गया। द सेंसेशन होती है, सेंसेशन इज फीलिंग फुल बिकॉज ऑफ द सेंटर एसोसिएटेड विद द हंगर, क्योंकि सेंटर किससे एसोसिएटेड है, हंगर से, भूख से हमारी। which is separate part of the forebrain, which is the separate part of the forebrain। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है, जैसे कि क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द ह्यूमन ब्रेन एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अब उसमें पूछ रहे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंड इवन दे कैन आस्क यू इन द फॉर्म ऑफ दैट एक्सप्लेन द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फोरब्रेन, what are the different parts of the forebrain, what are the different parts of your hindbrain, what is the role of a midbrain, and how the one marker पूछ लिया कि what is the other name of skull। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे हमने देखा कि लेट अस लाइक दिस स्पेसिफिक फंक्शन हमने करवा लिए, किससे करवा लिए, फोरब्रेन से करवा लिए। फोरब्रेन के अंदर में सेरिब्रम डिफरेंट फंक्शन देख लिया। अब हम अगले पे आते हैं, जो हम बोलते हैं कि द अदर use the word reflex that is talked about the introduction। our mouth, हमारा माउथ, water when we see a tasty food, पानी आने लगता है टेस्टी फूड देखने के बाद में, हमारा हार्ट बीट करने लगती है, जैसे हम कुछ सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस में सोच लिया तो तेज बीट करने लगती है, कुछ ज़्यादा हम रनिंग करके आते तो हार्ट बीट तेज होती है उस टाइम पे। तो हमने क्या किया है, इस यहाँ पे क्या करना है, वी कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्शन इजिली बाई थिंकिंग अबाउट, इवन इफ वी वांटेड। हम चाहे भी तो भी हम उस हार्ट बीट को ना नॉर्मल नहीं कर सकते उस टाइम पे, ठीक है। हम चाहे भी, जैसे हमारे सामने कोई सैड चीज हो गई है तो हम चाह कर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं सकते हैं, दैट इज वॉट डू वी थिंक दैट थिंक अबाउट द रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड। उस टाइम हम सोचते हैं कि डाइजेस्ट फूड को, डाइजेशन के बारे में सोच रहे हो या ब्रीथ के बारे में, ब्रीदिंग के बारे में सोच रहे होते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं सोचते हम। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक्स चेंज इन द साइज ऑफ द पिपल, तो हमारी चेंजेस आई, जैसे आई साइड हो ना, पिपल का साइज चेंज हो जाता है, जैसे लाइट डार्कनेस एरिया में चले गए, छोटे एरिया में, फिर लाइट एरिया में आ गए, तो हम अपने आप ही वो साइज डिमिनिश हो जाता है। दिस इज वॉट ऑल दो थ्रू आउट द एक्शन मूविंग द चेयर, जैसे ये सब हो गया, तो इन सब को ये आता है, ये होता है आपका वॉलंटरी। यहाँ पे ये आपका पार्ट करता है, मैनी ऑफ दीज इनवॉलंटरी एक्शंस कहाँ कंट्रोल होता है, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। ये जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं इनको कौन कंट्रोल करता है,
midbrain and hindbrain. All these involuntary actions including blood pressure, salivation, vomiting are controlled by medulla or in the hindbrain. कौन कंट्रोल करता है? मेडुला. अब यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन 1 मार्कर क्वेश्चन बन गया. क्या बना? Who controls the blood pressure, salivation and vomiting? Midbrain. 1 marker question बना कि what is the function of medulla? Then also you will say function of medulla is to control the involuntary actions like blood pressure, salivation, vomiting, issue. These all things are controlled by medulla. ठीक है. आगे हमने बोला कि थिंक तो हमारा जो मेडुला का फंक्शन क्या है? टू कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन एज वेल एज वॉमिटिंग को. जैसे कई बार ना ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमें वॉमिटिंग आ रही है, तो वी आर सपोज टू कंट्रोल इसको, ताकि हम कहीं ऐसी जगह पहुंच जाए जहां से हम बाहर वॉमिट कर सकें, गाड़ी गंदी ना हो. ठीक है, दैट्स व्हाट. थिंक अबाउट दीज एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल. दीज आर पॉसिबल ड्यू टू अ पार्ट ऑफ अ हिंड ब्रेन. किसकी वजह से पॉसिबल है? हिंड ब्रेन की वजह से. कॉल्ड हिंड ब्रेन कॉल्ड द सेरिब्लम. हिंड ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेरिबिलम. और सेरिबिलम एंड सेरिब्रम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सेरिब्रम है ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है? सेरिबिलम. ठीक है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसीजन ऑफ द वॉलेंटरी एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी. इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दीज, अगर इस तरह की एक्शन फेल हो जाए तो क्या चीज होगी? प्रॉब्लम होगी ना, हमारा लाइक ब्रेन का फंक्शनिंग हैम्पर हो जाएगी. दैट्स ऑल फॉर नाउ. कि आज के में आपने तीनों ब्रेन देखे. फोर ब्रेन का क्या फंक्शन है, मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है, हिंड ब्रेन का क्या फंक्शन है. अगर ब्रेन सही से फंक्शन ना करे तो पैरालाइज हाँ वाली सिचुएशन हो जाती है. स्ट्रेट साइकिल एंड ऑल. हिंड ब्रेन अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन काम नहीं करा, वॉकिंग में, एक्टिविटीज एंड ऑल, इसमें हैम्पर मिलता है, दिक्कत होती है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है. तो सेरिब्लम जो होता है वो हेल्प करता है मेंटेनिंग अ पोस्चर एंड द बॉडी ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखना जो काम है वो किसका है? हिंड ब्रेन का काम है. दैट इज स्पेशली सेरिबिलम का. सेरिबिलम, BELLUM, सेरिबिलम का. और इसमें हमारे तीन बेसिकली क्या है? सेरिबिलम में हमारे हिंड ब्रेन में 3 चीज़ें होती हैं. पॉन्स जो क्या करता है? रेगुलेट रेस्पिरेशन में, ब्रीद इन में काम हेल्प करता है पॉन्स. एंड अदर आपका सेरिब्लम करता है मेंटेनिंग पोस्चर में. और उसके बाद में इट एनेबल्स टू मेक अ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट कर पाता है सामने वाला. तो सेरिब्लम कोऑर्डिनेट स्मूथ बॉडी मूवमेंट, बॉडी का स्मूथ मूवमेंट कंट्रोल करता है उसको. राइट, जैसे जिसमें आपका उठना, बैठना, लिखना, सोना, चलना फिरना, वो सारा कुछ उसमें आता है. तो मेडुला कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को, और मेडुला इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है. तो मिड ब्रेन सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव मूवमेंट कंट्रोल करता है. मिड ब्रेन का क्या रोल है? रिफ्लेक्सिव मूवमेंट को कंट्रोल करता है. लाइक हेड, नेक, ऐसे मुड़ना, हाथों को मोड़ना, इनका क्या है? रिफ्लेक्सिव मूवमेंट करना है. ट्रंक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द विजुअल एंड किसका? ऑडिटरी स्टिमुलाई. तो अचानक से हमें कुछ फील होता है. दीज ऑल थिंग्स. इट कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई का रिफ्लेक्स मूवमेंट, मसल का रिफ्लेक्स मूवमेंट, पीपल का साइज चेंज करना एंड शेप ऑफ आई लेंस को चेंज करना. ये काम होता है मिड ब्रेन का. और आपका लास्ट वाला है, दिस इज योर, वेयर द डायग्राम, दिस, ये आपका मेडुला, पोन्स एंड सेरिब्लम. इनके फंक्शन हम बता चुके क्लियरली. इसका फंक्शन क्या है? रिफ्लेक्सिव एक्शन को कंट्रोल करना. दैट्स इट. ठीक है, जिसमें देखना आपका आता है मेजॉरिटी, स्टिमुलाई को कंट्रोल करना, दीज ऑल थिंग्स आता है बस. ठीक है, ओके, डन. That's all for now. Now keep revising this thing and do draw this diagram. Bye bye. Take care. See you tomorrow.